मेरे प्यारे भाई सोनू भाई जी जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਆ जी जी ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਚਲਾਨ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਂਝ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਚਲਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਚਲਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਕੋ ਸਾਈਂਜੇ ਨੇ ਲਾ ਯਾਰ ਕਿਹੜਾ ਦੇ ਸਰ ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਾਇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਨ ਕੈਂਸਲ ਕਰੋ ਕੈਂਸਲ ਬਲੈਕ ਪੇਪਰ ਕਿਉਂ ਕੈਂਸਲ ਕਿਹੜਾ ਬਲੈਕ ਪੇਪਰ ਦਿਖਾ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸੇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ जज्बा न्यूज में हूं आकाश न्याजी। गुजरात के थाना शाहीन चौक में पेश आने वाला जो वाकया था उसमें ट्रैफिक थानेदार शेख मोहम्मद अनवर की फैमिली मुकम्मल तौर पर जो कि नारोवाल के इलाका मुरीद में हादसा का शिकार हुई थी, उसकी फैमिली के एक ही खानदान के 5 अफराद को आबाई इलाका नारोवाल के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया है। शेख अनवर जो है ट्रैफिक थानेदार, उन पर ये क़यामत की घड़ी है और इस वक्त जो है उनके साथ इजहार ताज़ियत करने वालों का तांता बंधा हुआ है। जबकि दूसरी जानिब ये भी इत्तला सामने आ रही है कि यहाँ पर जो शेख मोहम्मद अनवर थे ट्रैफिक थानेदार, इस वाकया के बाद वीडियो सामने आने के बाद मजीद वीडियो भी सामने आई हैं जिनके तहकीकात के बाद ये बात साबित हो चुकी है कि शेख मोहम्मद अनवर जो हैं वो वहाँ उस वक्त ड्यूटी पर मौजूद नहीं थे, उनकी शाहीन चौक में ड्यूटी नहीं थी। जबकि शाहीन चौक में जो थे दीगर पुलिस एहलकार जो थे उनकी ड्यूटी बताई जाती है। और उस वक़्त जब ये मामला, उस वक़्त वीडियो बनाने का जो मुल्ज़मान थे जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, उन मुल्ज़मान की अदालत में ज़मानत भी हो चुकी है। अदालत में ज़मानत होने के बाद जो है उन्हें जेल से रहा भी कर दिया गया है। जबकि ये इत्तला सामने आ रही है कि शेख मोहम्मद अनवर जो है उस वक़्त जेल उस वक़्त उस चौक में उनकी ड्यूटी नहीं थी, वो 7 वाले चौक में ड्यूटी कर रहे थे और उस वक़्त 15 पर कॉल चलने के बाद जो है वो वहां पर आए थे और सब इंस्पेक्टर जो थे थाना शाहीन के वो भी अंसर वहां पर मौका पर पहुंचे थे। जब पुलिस की जानिब से जो मदयत में एफआईआर दर्ज की गई मुल्ज़मान के खिलाफ, तो वो वीडियो भी पुलिस को मसूल हो चुकी हैं जिसमें देखा जा सकता है कि दोनों जो अफराद हैं कार सवार चलान होने के बाद जो तैश में आ गए थे और उसके बाद उन्होंने पुलिस की वीडियोस बनाना शुरू कर दी थी। जबकि पुलिस की वीडियो बनाना जो है ये मुकम्मल तौर पर जुर्म है और किसी भी शख्स की आप वीडियो नहीं बना सकते। खासतौर पर दौरान ड्यूटी जो है किसी की वीडियो बनाना जो है इसको मुकम्मल तौर पर जुर्म है। इसके खिलाफ एफआईए के तहत भी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। और अब खास तौर पर जो है ये भी देखा जा रहा है कि कई अफराद जो है टिक टॉक बनाने के चक्कर में या मिलियन व्यूज़ हासिल करने के चक्कर में जो है पुलिस एहलकारों के साथ पंजाब भर में, लाहौर हो, गुजरात हो, कई इलाके हों, वहाँ पर अक्सर उनके साथ उलझना शुरू कर देते हैं और इस दौरान पुलिस एहलकारों की जो है वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। और इस तरह कई यूट्यूबर्स भी हैं और कई जो है सोशल मीडिया के यहाँ पर जो है रिपोर्टर भी सामने आए हैं कि जो ऐसी वीडियो जानबूझकर बनाते हैं जिसके दौरान वो पुलिस की वीडियो बनाते हैं। मगर अब ये फैसला सामने आ रहा है कि पुलिस की जानिब से एक बड़ा एक्शन लेने का फैसला किया गया है कि ऐसे टिकटॉकर जो मिलियन व्यूज़ हासिल करने के लिए पुलिस की सड़कों पर सरेआम वीडियो बनाते हैं, उनकी तस्लील करते हैं, उनके खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन करने का फैसला किया जा रहा है। और खास तौर पर कार सरकार मदाखलत करने वाले, पुलिस के साथ मजामत करने वाले जो हैं उनके मुकदमात जो हैं वो सीसीडी के हवाले करने का फैसला भी सामने आ रहा है। जबकि ट्रैफिक थानेदार शेख मोहम्मद अनवर जो हैं उनके खिलाफ जो इंक्वायरी चल रही थी उसमें ये बात अब साबित हो चुकी है कि उनका कोई भी कसूर जो है इस वाकया में नहीं है। वो मौका पर मौजूद ही नहीं थे, वहां पर दीगर पुलिस एहलकार थे और 7 वाले नाका पर वो मौजूद थे, जिसके बाद वो 15 पर कॉल चलने के बाद मौका पर पहुंचे थे। और दूसरी जानिब जो इल्जाम लगाया जा रहा था पुलिस पर पैसे लेने का, पैसे मांगने का, ये भी पुलिस के मुताबिक, ट्रैफिक पुलिस के हकाम के मुताबिक कि ऐसा कोई जो है जुर्म साबित नहीं हुआ है और ना ही ऐसी कोई तस्दीक शुदा बात सामने आई है कि शेख मोहम्मद अनवर तो मौका पर मौजूद ही नहीं थे। जबकि यासर नामी जो कांस्टेबल था ट्रैफिक का, उस पर जो इल्ज़ाम लगाया गया था या दीगर एहलकारों पर, वो भी साबित नहीं हो सका है। जिसके बाद इस बात का इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि शेख मोहम्मद अनवर ट्रैफिक थानेदार जो है उनको बहाल किया जा रहा है और उनकी बहाली का जो है इम्कान जो है जाहिर हो गया, क्योंकि वो मुकम्मल तौर पर पुलिस की इंक्वायरी में और ट्रैफिक DSP ट्रैफिक ज़हीर जजुआ थे उनको इंक्वायरी ऑफिसर कर किया गया था और कोई बात साबित नहीं हुई कि पुलिस की जानिब से कोई वीडियो ऐसी सामने आई हो कि या किसी ने भी बनाई हो कि जिसमें वो पैसे उनसे मांग रहे हों या पैसे तलब कर रहे हों। तो जिसके बाद जो है इस मुकम्मल तौर पर ये जो वाक़या सामने आया है इसकी तहकीकात जो हैं मज़ीद जारी हैं। जबकि ट्रैफिक थानेदार जो हैं वो इस वक्त मुअत्तल हैं, जिन्हें आज या कल आइंदा चंद रोज़ के दौरान जो है बहाल किए जाने का इम्कान है। जज्बा न्यूज़ से मैं हूँ आकाश न्याज़।